वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन आपका रीजनिंग टीचर हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलोजिज्म, कि जैसा कि बहुत सारे एग्जाम पास आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो सिलोजिज्म जो चैप्टर है वो लगभग हर एक एग्जाम में आता है, ठीक है। सिलॉक्स को हम लोग बहुत 0 to हाई लेवल तक सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलोजिज्म, तो जैसा कि आपको सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में पता होना चाहिए कि सिलॉक्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आपको पता होगा कि सिलॉक्स का जो फॉर्मेट है वो कुछ ऐसा है कि सिलॉग में कुछ स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि ऑल ए आर बी, सम बी आर ए, और जैसा स्टेटमेंट होता है वैसा ही क्या होता है, कंक्लूजन होता है। जैसे नो बी इज ए और सम ए इज बी। सर हमें करना क्या होता है, तो हमें ये चेक करना होता है कि कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है। राइट और रॉन्ग का मतलब ये होता है कि कौन सा कंक्लूजन 100% फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन 100% फॉलो नहीं कर रहा है। तो जो कंक्लूजन 100% फॉलो करेगा उसको आप राइट करोगे, और जो कंक्लूजन 100% फॉलो नहीं करेगा उसको आप रॉन्ग करोगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग ऑप्शंस के बारे में कि इसमें ऑप्शन किस तरीके के आते हैं। तो जैसा कि आप देखो, ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, बोथ फॉलो, आइदर 1 और 2 फॉलो, नाइदर 1 और 2 फॉलो और नन ऑफ दिस। तो कि मान लो कि आपके पास में ये स्टेटमेंट है, सपोज कि ये मैंने आपको स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, कि ऑल ए आर बी है और सम बी आर ए है, ठीक है। मान लो कि आपके दो कंक्लूजन में कंक्लूजन 1 राइट है, तो आप क्या यूज करोगे, ऑप्शन ओनली 1 फॉलो, ठीक है। मान लो कि आपके पास कंक्लूजन 1 और 2 में सिर्फ दूसरा वाला ही राइट है, तो आप क्या यूज करोगे, ओनली 2 फॉलो। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों राइट हो जाए। यस, अगर ऐसा दोनों राइट होगा तो आप क्या यूज करोगे, तो आप यूज करोगे बोथ फॉलो, ठीक है। और ये जो आइदर और नीदर है ये स्पेशल केस होता है। क्या होता है, ये स्पेशल केस होता है जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना, इसके कि आइदर और ईदर के लिए, ठीक है, वो रूल्स को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और मान लो कि सर एक भी राइट नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से नन ऑफ दिस कर सकते हो। क्या कर सकते हो बच्चा, यहाँ से नन ऑफ दिस कर सकते हो। तो हमारा सिलॉग का फॉर्मेट क्या था कि स्टेटमेंट होगा, उससे रिलेटेड कंक्लूजन होगा और कंक्लूजन को हमें चेक करना होगा, और हमने ऑप्शन के बारे में बात किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्टेटमेंट है क्या, तो आप क्या बोलोगे, सर स्टेटमेंट का मतलब होता है इंफॉर्मेशन देना, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन ही तो दे रहा हूं। सर किस टाइप का इंफॉर्मेशन, जरा बेसिक से बताओ। कि जैसे मैंने बोला ऑल डॉग्स आर फिश, मैंने बोला ऑल बॉयज आर स्मार्ट, तो एक तरीके का सेंटेंस तो है, स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, आपको इंफॉर्मेशन मिल रहा है। किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन मिल रहा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, है ना। सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बोला 100% डॉग आर फिश, 100% डॉग आर फिश, या ऑल डॉग आर फिश, ठीक है, ऑल बॉयज आर स्मार्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉग और बॉय के बारे में पूरा पता है कि सारे के सारे डॉग क्या है, फिश है, सारे के सारे बॉय क्या है, स्मार्ट है। अब जैसा कि आपको पता ही है, जो सिलॉग चैप्टर होता है वो एक इमेजिनरी चैप्टर होता है। इसमें बॉय चेयर हो जाता है, ठीक है, टेबल फैन हो जाता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि सिलॉग क्या है, एक इमेजिनरी चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन बताता है, किसके लिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन को वो 2 पार्ट में ही बोलेंगे, क्या, या तो पूरा या तो आधा या पूरा से कम, ठीक है, यही बोल सकता है। सर पूरा कहने का मतलब कि अगर आपको सेंटेंस में या स्टेटमेंट में सब्जेक्ट के बारे में पूरा पता है तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा, और सब्जेक्ट के बारे में पूरा नहीं पता है, कुछ पता है, बिलो 100% पता है, तो वो पर्टिकुलर होगा। मतलब कि अगर आपको 100% कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो वो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा, ठीक है बच्चा। और अगर आपको 1% to 99%, 1% to 99%, या इसको मैं कहूं कि बिलो 100%, ठीक है ना,
कि अगर स्टेटमेंट में बिलो 100% इंफॉर्मेशन है तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर स्टेटमेंट। क्लियर है? अब देखो, जो यूनिवर्सल स्टेटमेंट होता है उसको आप दो तरीके से बोल सकते हो, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। ऐसे ही जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है उसको भी तो आप दो तरीके से बोल सकते हो। कैसे? पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। सर एग्जाम्पल से समझाओ। देखो, जैसे कि मैंने बोला यूनिवर्सल स्टेटमेंट का पॉजिटिव, मैंने कहा ऑल ए आर बी, मतलब ए के बारे में आपको पूरा पता है, ठीक है, तो यूनिवर्सल हुआ और पॉजिटिव हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक भी नेगेटिव टर्म नहीं है, तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव। यानी कि जो ऑल वाला होगा वो यूनिवर्सल पॉजिटिव होगा। अब नेगेटिव के बारे में बात कर ले। मैंने आपको बोला नो ए इज बी, नो ए इज बी, एक भी ए बी नहीं है, इसका मतलब पूरा पता है, यस सर, यूनिवर्सल। लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्म है, ठीक है। वैसे ही अगर हम पर्टिकुलर के बारे में बात करेंगे, जैसे कि मैंने बोला सम डॉग आर कैट, पूरा पता है, नहीं सर, बिलो 100% का मतलब सम, मतलब पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट होगा जिसमें बिलो 100% इंफॉर्मेशन होगा। एग्जांपल सम डॉग आर कैट, सम बॉयज आर स्मार्ट। इसको भी आप दो तरीके से बोल सकते हो, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में। जैसे कि एग्जांपल सम ए आर बी, कुछ ए बी है, कुछ के बारे में पता है, पूरा नहीं पता है, पर्टिकुलर। सम ए आर नॉट सी, कुछ पता है लेकिन नेगेटिव टर्म यूज हो रहा है, तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेटमेंट क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। किसके लिए? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए। पूरा पता हो तो यूनिवर्सल, पूरा नहीं पता हो तो पर्टिकुलर। पूरा को भी दो पार्ट में आप दो तरीके से बोल सकते हो, पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे। वैसे ही जो पूरा नहीं होता उसको भी आप दो तरीके से बोल सकते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अभी आप देखिए यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, आपको समझना है, ठीक है। जैसे आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट टर्म्स ऑफ ऑल एंड सम, ठीक है। कभी कभी आपको ये चार तो आपको पता ही है, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए इज बी और सम ए आर नॉट बी। तो इससे तो पता चल रहा है कि ये ऑल वाला स्टेटमेंट है, इससे ये पता चल रहा है कि ये सम वाला स्टेटमेंट है, इससे ये पता चल रहा है कि ये नो वाला स्टेटमेंट है, और इससे ये पता चल रहा है कि ये सम नॉट वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। लेकिन हर बार क्या ऐसा ही स्टेटमेंट होता है? नहीं, वो ऑल के जगह पे कुछ और टर्म्स को यूज करते हैं, वो सम के जगह पे कुछ और टर्म्स को यूज करते हैं, वो नो के जगह पे कुछ और टर्म्स को यूज करते हैं। सर कुछ एग्जांपल दो। जैसे कि मैं बोलूं एवरी, ईच, 100%, तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल होगा। एवरी, ईच, 100% का मतलब ऑल होगा, ठीक है। फिर अगर मैं बोलूं सम के बारे में, देखो सम का बड़ा लिस्ट है, क्या क्या है, एटलीस्ट, मैनी। अब कोई भी परसेंटेज हो जाए बिलो 100%, जैसे कि 60%, 70%, 80%, तो ये क्या होगा? सम होगा। मोस्ट ऑफ, जनरल, ओकेशनली, फ्यू, मैक्सिमम, मिनिमम, मोस्टली, एट मोस्ट, एटलीस्ट सम, इन सब का मतलब क्या होता है? सम होता है, ठीक है। अब नो पे आ जाओ। देखो मैंने अगर बोला नॉट अ सिंगल पेपर इज पेन, या 0% ए इज बी, इसका मतलब क्या हो गया? अभी तो आपने सिर्फ नो देखा था, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं नॉट अ सिंगल पेपर इज पेन, 0% ए इज बी, तो इन सब का मतलब एक ही होता है, नो होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गया होगा कि ऑल के बदले और क्या क्या आ सकता है, सम के बदले क्या क्या आ सकता है, और नो के बदले क्या क्या आ सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो अब हम लोग बढ़ते हैं रूल्स की ओर, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग इस चैप्टर को हम लोग 150 से क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है, और बेसिक्स टू हाई लेवल तक लेके जाएंगे। मैं वो सारे स्टेटमेंट को इसमें इंक्लूड करूंगा, ठीक है, जो कहीं आपसे मिस हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आइए। रूल नंबर 1 क्या बोलता है? रूल नंबर 1 बोलता है कि सर अगर आपका स्टेटमेंट या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो ध्यान से देखो, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे पॉजिटिव कंक्लूजन ही राइट होगा। अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे नेगेटिव कंक्लूजन ही राइट होगा।
अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से नेगेटिव कंक्लूजन राइट नहीं होगा, और अगर आपका स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे पॉजिटिव कंक्लूजन राइट नहीं होगा। ये है रूल नंबर 1। क्लियर है? ठीक है। तो बच्चा लोग आप भी हमारे वीडियो को शेयर करो, ठीक है, बाकी लोग को भेजो ताकि उनका जो कंसेप्ट इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो उनको भी हम लोग को यहाँ से पूरी उसको क्या मिले, लाभ मिले, ठीक है, और वो एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाए। ठीक है, ये था रूल नंबर 1। अब आ जाओ रूल नंबर 2 पे। क्या आ जाए? रूल नंबर 2 पे। अब ध्यान से देखो कि आपके पास में ये क्या है, इनकम है। रूल नंबर 2 कहता है इनकम एंड एक्सपेंसेस, और ये क्या है आपका, एक्सपेंसेस है। क्या है बच्चा? एक्सपेंसेस है। जरा समझना, और मुझे आप एक बात बताओ, आप बोलोगे क्या सर, सपोज आप मार्केट गए हो, आपके पास में 100 रुपीज़ है, क्या आप 100 रुपीज़ से 100 रुपीज़ का सामान परचेज कर सकते हो, यानी खर्चा कर सकते हो? ऑफकोर्स सर हम खर्चा कर सकते हैं, तो ये राइट हो गया। आपके पास में 100 रुपीज़ है, तो क्या इस 100 रुपीज़ से आप 50 रुपीज़ का सामान परचेज कर सकते हो? एकदम सर, सामान परचेज कर सकते हैं। आपके पास में ये 50 रुपीज़ है, तो क्या ये 50 रुपीज़ से आप 50 रुपीज़ का सामान परचेज कर सकते हो? एकदम सर, हम लोग सामान को परचेज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में 50 रुपीज़ है, तो क्या 50 रुपीज़ से आप 100 रुपीज़ का सामान खर्चा कर सकते हो? आप बोलोगे नो सर, ये नहीं हो सकता है कि पॉकेट में 50 रुपये है और हम 100 रुपये का सामान ले आए। ठीक है, रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। लेकिन अब आपका कहना ये है कि सर ये आप इनकम एक्सपेंसेस को यूज कहाँ करोगे, है ना, इनकम एक्सपेंसेस को यूज कहाँ करोगे? अब आप हमको एक बात बताओ, हमें सीलॉग में करना क्या होता है, कंक्लूजन को चेक करना होता है। तो जो कंक्लूजन है वो किससे चेक होता है? स्टेटमेंट से। और खर्चा किससे होगा? इनकम से। तो इसका मतलब ये हो गया कि स्टेटमेंट के पास में जो 100 और 50 होगा वो आपका इनकम होगा, और कंक्लूजन वाला के पास में जो 100 और 50 होगा वो एक्सपेंसेस होगा। ठीक है, क्या होगा? एक्सपेंसेस होगा। अब आपका कहना ये है कि सर हम लोग 100 को कहाँ यूज करेंगे, 50 को कहाँ यूज करेंगे? तो आओ रूल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो ध्यान से देखो, रूल नंबर 3 को मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना, यहां पे मैं रूल नंबर 3 को लिख रहा हूं। ठीक है, तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है? देखो, मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट बोला, जैसे ऑल ए इज बी, मैंने बोला नो ए इज बी, मैंने बोला सम ए इज बी, और मैंने बोला सम ए आर नॉट बी। ठीक है, अब देखो कैसे रखना है इसको। देखो, अब एक बात बताओ मुझे, आप बोलोगे क्या सर? पहली बात बताओ, ये कैसा स्टेटमेंट है? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये कैसा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव है। और ये कैसा स्टेटमेंट है? ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। बात क्लियर है? देखो, क्या आपको ऑल ए मतलब एक के बारे में पूरा पता है, यानी 100% पता है, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे? 100 रखोगे। लेकिन बी के बारे में पूरा पता है क्या? नहीं सर, कुछ पता है। जैसे ऑल ए इज बी, सारे का सारा ए क्या है? बी है, तो कुछ भी तो होगा, लेकिन पूरा बी के बारे में नहीं पता है। ठीक है, जब पूरा नहीं पता, अगर पूरा पता है तो 100, और पूरा नहीं पता है तो मतलब 50। पूरा पता 100, नहीं पूरा नहीं पता 50। तो बी के बारे में पूरा नहीं पता है तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? 50। ठीक है, ये नेगेटिव है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि नो ए इज बी। क्या कह रहा है? नो ए इज बी। तो जब नो ए इज बी कह रहा है तो ए जो होगा मेरा कितना होगा? 100 होगा। क्या होगा? ए मेरा 100 होगा। अच्छा, जब एक भी ए बी नहीं है तो क्या एक भी बी ए होगा? नहीं होगा। तो मतलब बी के बारे में पूरा पता है कि ये भी क्या होगा? 100 होगा। बात क्लियर है? फिर मैं आपको इसको एक शॉर्टकट ट्रिक से समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सम ए इज बी। ठीक है, सम ए इज बी, तो क्या सम है? क्या पूरा है? नहीं सर, तो क्या होगा? ये 50 होगा। क्या होगा? ये 50 होगा। बी के बारे में सर कुछ ए बी है तो कुछ बी भी ए होगा, बाकी का नहीं पता है, आधा पता है ना, पूरा नहीं पता है, नहीं, तो 50 होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 50 लिखोगे। ठीक है, फिर है सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, क्या पूरा पता है? नहीं सर, तो 50। लेकिन
नेगेटिव वाला बात है, नॉट बोल रहा है, तो नॉट के आगे आप 100 रखोगे ही रखोगे, ठीक है। तो मुद्दा ये हो गया कि आप कहाँ पे 100 और 50 रखोगे, आपको पता चल गया कहाँ पे आप 100-50 रखोगे, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि सिंपल सा अगर आपको इसको लर्न करना है तो आप कुछ मत करो, अब बस आप ये देखो, क्या देखना है आपको, बस मुझे ये देखना है, देखो दो चीज, इधर लिखो आप सब्जेक्ट और इधर लिखो आप ऑब्जेक्ट, ये मेरा सब्जेक्ट हो गया और ये मेरा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ओके, हमारा पहला वीडियो पूरा बेसिक कंसेप्ट पे होगा ताकि आगे का वीडियो में आपको कोई डाउट ना हो और बड़े से बड़ा क्वेश्चन में भी आप इजी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखो सपोज अगर ऑल वाला स्टेटमेंट है, क्या है, अगर ऑल वाला स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट आपका क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कि अगर मेरा ऑल वाला स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट मेरा 100 होगा और ऑब्जेक्ट मेरा 50 होगा, ठीक है। अगर सम वाला स्टेटमेंट है, क्या है बच्चा, सम वाला, तो सब्जेक्ट मेरा 50 होगा तो ऑब्जेक्ट भी मेरा 50 होगा। अगर नो वाला स्टेटमेंट है तो सब्जेक्ट भी मेरा 100 होगा, ऑब्जेक्ट भी मेरा 100 होगा, ठीक है। और अगर सम नॉट वाला स्टेटमेंट है, क्या है, सम नॉट वाला, सम नॉट वाला अगर मेरा स्टेटमेंट है, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। सम नॉट वाला है तो सब्जेक्ट 50 और ऑब्जेक्ट 100, ठीक है। एक तो मैंने उससे क्लियर कर दिया, एक मैंने आपको इसका शॉर्टकट पूरा डिटेल बता दिया, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने जो पहला क्वेश्चन, जो हमने पहला रूल पढ़ा है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 की 100 और 50 को कहाँ पे यूज करेंगे, इससे हम लोग सिंगल सिंगल क्वेश्चन को पहले खत्म करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं आपको सिंगल स्टेटमेंट खत्म कराऊंगा, क्या करवाऊंगा मैं आपको, पहले सिंगल स्टेटमेंट खत्म कराऊंगा, ठीक है ना। तो सिंगल स्टेटमेंट से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा वो हम लोग खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। चलो आओ देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल मैंगो और पंपकिन। अब एक बात बताओ, मैं ये पंपकिन, ये जो पंपकिन है, ये जो ऑल मैंगो और पंपकिन है, ये कैसा स्टेटमेंट है सर, ये यूनिवर्सल है और पॉजिटिव है, ठीक है। मैंगो के पास कितना होगा 100, पंपकिन के पास कितना होगा 50, वैसे ही आप इधर पे रखोगे कंक्लूजन में, पंपकिन के पास कितना 50, मैंगो के पास 100, क्यों, क्योंकि ये पर्टिकुलर नेगेटिव है, ये सम 50, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो मैंगो भी क्या होगा 50, ये यूनिवर्सल पॉजिटिव है, पंपकिन के पास 100, मैंगो के पास 50, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है, क्या है ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है, तो मैंगो के पास कितना होगा 50 और पंपकिन के पास कितना होगा 50, नो पंपकिन इज मैंगो, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल है और नेगेटिव है, तो पंपकिन के पास भी 100 होगा और मैंगो के पास भी 100 होगा। ये कैसा स्टेटमेंट है सर, ये भी यूनिवर्सल है, ये भी नेगेटिव है, तो ये मैंगो के पास भी 100 होगा और ये पंपकिन के पास भी 100 होगा। ये कैसा स्टेटमेंट है, ये पर्टिकुलर है, क्यों, क्योंकि सम है, ऑल होगा, नो होगा यूनिवर्सल, सम होगा, सम नॉट होगा पर्टिकुलर, बात सिंपल है और 150 रखना है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, रूल नंबर 1 का यूज हम लोग करेंगे, क्या यूज करेंगे, रूल नंबर 1 का। तो आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन राइट होगा, नहीं सर, तो जितना भी नेगेटिव है गलत कर दो, ये गलत, ठीक है, ये गलत, ये गलत, ये गलत हो गया। रूल नंबर 1 क्लियर है, पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन गलत होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव कंक्लूजन ही राइट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या पॉजिटिव वाला से सारा पॉजिटिव राइट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हम रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 को यूज करेंगे, यानी कि 150 को चेक करेंगे कि आप स्टेटमेंट से कंक्लूजन मतलब खर्चा और इनकम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। चलो देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, स्टेटमेंट के पास में जो 100 और 50 वो क्या है, आपका इनकम है, क्या है आपका इनकम है, और कंक्लूजन के पास में जो 100 50 है वो क्या है, आपका
एक्सपेंसेस है। क्या है बच्चा? आपका एक्सपेंसेस है। आ जाओ देखो, पंपकिन को कितना चाहिए? 50। पंपकिन के पास 50 है, यस सर। मैंगो के पास कितना चाहिए? 50। मैंगो के पास 100 है, 100 से 50 हो जाएगा। अच्छा एक बात और, स्टेटमेंट में सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है, आपको दोनों को लेके चलना है, दोनों का क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कराना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया? राइट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए पंपकिन को कितना चाहिए? 100, लेकिन पंपकिन के पास 50 है, फेल हो गया। 50 से 100 नहीं हो पाएगा, एक जगह भी फेल, गलत हो गया। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये देखिए मैंगो के पास 50 चाहिए, मैंगो के पास 100 है, 100 से 50 तो हो जाएगा। फिर ये पंपकिन को 50, 50 से 50 तो हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंगल वाला से हमने खत्म किया। अब इसके आगे जो होगा वो हम, इसके आगे का जो पार्ट होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। इससे और भी आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, बाय।